आवाज ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता के इस स्वाध्याय सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं वो श्लोक है श्लोक संख्या 5। इसमें भगवान कहते हैं क्लेशो धिक्तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसा, है ना। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। देखिए, अव्यक्ता सक्त चेतसा, अव्यक्त में आसक्त है जिनका चित्त। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग अव्यक्त की साधना करते हैं। अब यहाँ पर अव्यक्त शब्द हम बिल्कुल वैसे ही ले लें जैसे भगवान ने मृत्यु और जो जन्म है उससे पूर्व की जो स्थिति है, मृत्यु के बाद और जन्म से पहले की जो स्थिति है, उसके लिए पहले दूसरे अध्याय में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो था अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ है अस्तित्व में तो है, लेकिन वो हमारी इंद्रियों से अभी परे है, इंद्रियातीत। इंद्रियातीत इसलिए क्योंकि इंद्रियों से पकड़ के लिए किसी न किसी आकार की आवश्यकता है और किसी न किसी रूप की आवश्यकता है। तो जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आकार नहीं है, ऐसा वह जो तत्व है, उस तत्व में आसक्ति है जिनमें, अर्थात उस तत्व से जुड़कर जो अपने जीवन में उपासना करने वाले हैं, अर्थात निर्गुण और निराकार तत्व की जो लोग उपासना करते हैं, उनके लिए क्लेशोधिक तरस तेषाम, उनके लिए थोड़ी सी कठिनता है, उसके लिए उनके लिए कोई थोड़ा सा दुख है। दुख क्यों है? तो कहते हैं कि दुख का अर्थ क्या है? दुख का अर्थ है उनको परिश्रम करना पड़ता है, उनके लिए थोड़ी कठिनता है। दुख का अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा आप कठिनता शब्द का प्रयोग करके ले लीजिए, तो उनके लिए कठिनता है, वो कठिन है। ये जो साधना है ये कठिन साधना है। प्लीज प्लीज अपने सेट्स म्यूट कर लीजिए। सेट जो है अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ सेट म्यूट नहीं हुए हैं। आप लोग जो आपस में बातचीत करते हैं वो यहाँ पर सुनाई देती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जैसे ही शुरू करते हैं आप अपने सेट सबसे पहले म्यूट करिए, इधर उधर ध्यान देने की जगह पहले म्यूट कर लीजिए। अब वो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या है? कहते हैं अव्यक्ता सक्त चेतसा, जो लोग अव्यक्त के साथ में अर्थात अव्यक्त की उपासना करना चाहते हैं, अव्यक्त के द्वारा निर्गुण निराकार तत्व के द्वारा जो लोग इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी कठिनता है। कहते हैं कठिनता क्यों है? कारण बता रहे हैं। वो जो कठिनता है उस कठिनता का कारण क्या है? इससे आपको एक चीज और स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अब निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करे और कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सगुण साकार तत्व की उपासना करे। सगुण साकार तत्व की उपासना करने वाले की योग्यता क्या है, अर्थात पात्रता क्या है, और निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करने वाले की योग्यता क्या है, इसका भी संकेत भगवान ने इसके माध्यम से दे दिया। तो अब हमारे ऊपर है, हम देखें कि हम किसके योग्य हैं। एक कसौटी जब आपको दे दी गई है ना, एक आपको बता दिया गया कि आप सेल्फ एनालिसिस करें, आप अपना विश्लेषण करें, और अपना विश्लेषण करने के बाद आपको अंदाजा स्वयं में हो जाए। सबसे पहले तो
आपकी जो बेसिक साधना है, शुरुआती जो साधना है, जिस साधना को करने के बाद में आपके अंदर ये स्थिति बन जाती है कि आप उसी तरह के गुरु की तलाश करते हैं, या वो जो योग्यता है वो आपको लेकर कहाँ जाती है, ऐसे महापुरुष के पास या ऐसे व्यक्ति के पास लेकर जाती है जो आपको वहाँ से आपकी साधना को परिपक्व करना शुरू करता है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक आपके लिए अर्थात साधक के लिए बड़ा उपयोगी, इस मायने में उपयोगी है कि ये आपके अंदर आत्मविश्लेषण की और आत्मविवेचन की एक स्थिति को पैदा करता है। वो कौन सा है? तो कहते हैं क्लेशोधिकतरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्त में जिनका चित्त है ना, ऐसे लोगों के लिए, अर्थात निर्गुण निराकार की जो लोग उपासना करना चाहते हैं, जो भक्त उपासना करना चाहते हैं, जिनकी आसक्ति उनके प्रति है, इस तत्व के प्रति है, उसके लिए क्या है? थोड़ी सी कठिनता है। कहते कठिनता क्यों है? कहते कठिनता इसलिए है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते, क्योंकि जिस व्यक्ति की देह बुद्धि है, थोड़ा सा इस बात को हम समझें, जिस व्यक्ति की देह बुद्धि है, जो अपने देह को ही आत्मा मान रहा है, अर्थात जो आत्मा के स्वरूप के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है, कैसा है आत्मा का स्वरूप, किस प्रकार है वह आत्म तत्व, इस बारे में जो स्पष्ट नहीं है, जो उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को और उसके जो जिसको बोलते हैं ना हम स्वरूप लक्षण, उस स्वरूप लक्षण को जो सही प्रकार से नहीं समझ पाया है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है? कठिनता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी देहात्म बुद्धि बनी हुई है, और जब आपकी देहात्म बुद्धि बनी हुई है तो आप कर्म को करते समय कर्तृत्व के अभिमान से युक्त हैं। मुझे लगता है कि भाषा अब आप लोगों को पकड़ में टेक्निकल है ना थोड़ी सी, तो अगर आप देह की बुद्धि से जुड़े हुए हैं और आप अपने आप को यदि कर्ता मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ, कर्म के साथ में भी आपकी आसक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है, अर्थात जो साधक अभी देह को आत्मा के रूप में देख रहा है, ऐसे व्यक्ति को कौन सी उपासना करनी चाहिए? तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है कि वह सगुण उपासना करे, सगुण साकार की उपासना करे। क्यों सगुण साकार की उपासना करे? क्योंकि अभी उसका जो देह है, अभी देह के द्वारा वो सारी चीज़ें कर रहा है, अभी इंद्रियों के द्वारा वो सारी चीज़ें कर रहा है, अभी इंद्रियों के साथ में उसका संबंध है, और जब इंद्रियों के साथ में संबंध है तो आप यहाँ पर भी पहुँच जाइए कि इसका मतलब इंद्रिय और विषयों का जो संपर्क है, उस संपर्क से अभी वो मुक्त नहीं हुआ। अभी ऐसी स्थिति में वह जो अचिंत्य है, अचिंत्य का मतलब जिसको आप निर्विचार स्थिति बोलते हैं, उस निर्विचार स्थिति में उसका प्रवेश नहीं हो पाएगा, तो वो होगा क्या? वो उसके लिए कठिन हो जाएगी। देखिए यही कारण है, आप थोड़ा सा विचार करके देखिए हैं, और ऐसे जो साधक हैं उनके पास में आप जाकर देखिए, जिनके लिए उन्होंने क्या कह दिया, सगुण साकार की उपासना की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी सगुण साकार की उपासना का खंडन करते हैं, मैं उन मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, खंडन करते हैं कि नहीं, ना तो मूर्ति पूजा की आवश्यकता है, ना इस चीज़ की आवश्यकता है, ना इस चीज़ की आवश्यकता है, उनके जब आप पास में जाकर देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि वो लोग कंफ्यूज्ड हैं। सगुण साकार की उपासना न करने के परिणाम स्वरूप यदि वो निर्गुण निराकार की उपासना में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति क्या है? अभी देह के साथ में आसक्ति बनी हुई है, देह के साथ में आत्मबुद्धि बनी हुई है, ऐसे में उनका एक भी चरण, एक भी कदम उस परम तत्व की तरफ, उस जिसको बोलते हैं हम ज्ञान की साधना के लिए, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ता है।
आप देखेंगे कि वो वहीं के वहीं हैं। आज से जहाँ 20 वर्ष पहले थे वो वहीं के वहीं हैं। इसी प्रकार से जिस समय आपकी देह की बुद्धि, देखिए देह की बुद्धि अर्थात देह को आत्मा समझना अगर बरकरार है, जब तक बरकरार है तब तक आप उस निर्विचार की स्थिति में, जहाँ पर कि निर्गुण निराकार की उपासना अर्थात जो उपनिषद का जो सिद्धांत है, जिसको हम विराट पुरुष बोलते हैं या जिसको हम विश्व पुरुष बोलते हैं, वो विश्व पुरुष की स्थिति का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो सगुण साकार की उपासना किसके लिए हुई? अब अगर आपसे कोई पूछे, अब हम जब अपना एनालिसिस करना शुरू करें तो हम क्या पाएं? कहते हैं कि अगर आपकी देहात्म बुद्धि है तब आप सगुण साकार की उपासना करें, तब आप दूसरे वाले रास्ते में प्रवेश करने की कोशिश मत करें। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपकी एबिलिटी नहीं है। आप जिस समय 10th स्टैंडर्ड की योग्यता रखते हैं तो आप जो है वो ज़बरदस्ती शॉर्टकट मार के आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश करने का आप अभ्यास न करें, कोशिश न करें। उसका कारण क्या है कि वैसे अगर आप अपनी योग्यता का प्रतिपादन करते हैं 10th के बाद या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद में, तो 5 साल के बाद में, 7 साल के बाद में हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति में पहुंच जाएं। लेकिन यदि आपने गलत चुनाव अपने जीवन में किया साधना का, तो आप आजीवन जो है वो उलझे रहेंगे, और उलझे ही नहीं रहेंगे, आपकी बार बार असफलता के कारण आप में कुंठा की प्रवृत्ति भी पैदा हो सकती है। आप देखेंगे बहुत सारे जो साधक हैं जो कुंठा का शिकार हो जाते हैं। कुंठा का शिकार होने का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग घूमते हैं, है ना, चारों तरफ जाते हैं, कभी कभी हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति 80 साल की अवस्था का है, 90 वर्ष की अवस्था का है, और जब वो मिलता है, अब क्या किया जाए? हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम सबको गाइड कर सकें। हम लोग भी साधना की स्थिति में अपनी तरह की, लेकिन जब आश्चर्य होता है जब वो व्यक्ति हमसे ये पूछता है क्योंकि उस रूप में वो हमसे अपेक्षा करता है, वो हमसे ये पूछता है कि जी हम कौन सी साधना करें, सगुण साकार की उपासना करें या निर्गुण निराकार की? इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक वो ये इस निश्चय पर नहीं पहुंच पाया है कि उसको क्या करना है। अभी तक उसके सामने सही प्रकार से स्पष्ट नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं स्पष्ट हुआ? क्योंकि उसने संभवतया श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को नहीं पढ़ा है, जहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि यदि आपकी देहात्म बुद्धि है तो आप सगुण साकार की उपासना से अपनी साधना को प्रारंभ करें। वहाँ पर आप बेकार की जो नकारात्मक जो प्रवृत्ति है, ऊपर छलांग मारने वाली जो प्रवृत्ति है, उसकी तरफ न जाएं, क्योंकि तब आपके हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। हाँ, यदि आप इस बात की परवाह किए बिना कि ये निम्न है या श्रेष्ठ है, आपकी योग्यता के अनुरूप है, और तब यदि आप साधना करते हैं तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल उसके अगला जो स्टेप है, अगला जो श्लोक है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि कठिनता होती है किनको? कहते उन लोगों को कठिनता होती है जिनकी देहात्म बुद्धि है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति इस योग्यता का प्रतिपादन या अपने जीवन के अंदर नहीं कर पाता है जिसके में देह आत्म बुद्धि है। तो कहते हैं यदि देह आत्म बुद्धि हो तो क्या करे? तो क्या करे? अर्थात जो सगुण उपासना है, उस सगुण उपासना के लिए कौन सी वृत्ति, किस प्रकार की धारणा, किस प्रकार का भाव अपेक्षित है, तो भगवान ने उसके लिए भी बताया। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता या जिसको आप सनातन धर्म बोलते हैं, इस सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पर प्रत्येक के लिए, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक स्तर के लिए
चाहे वो एलकेजी का है और चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन या यहाँ तक कि उच्च शिक्षा प्राप्त है, प्रत्येक के लिए द्वार है, प्रत्येक के लिए रास्ता है कि आप अपनी मंजिल की तरफ किस तरह से बढ़ें। कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बस ये फिक्स है ना। आपकी जैसी एबिलिटी है, आपकी जैसी योग्यता है, उसके अनुसार शास्त्र हमको निर्देश देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ पर साधना बताई गई है। अब वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अभी देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं उठा है, उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार की साधना करनी चाहिए। वो जो सगुण साकार की साधना है, उसका वास्तविक रूप क्या है। देखिए, बाहरी कलेवर तो हो गया, आप मूर्ति के समक्ष बैठे हैं, आप वहाँ पर जिस तरह से भी आपको कर्मकांड है, आप उस प्रकार का कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक जो स्थिति है वो क्या है, उसके साथ में भीतर अर्थात अंतर से आपकी भावना किस प्रकार से काम करनी चाहिए। आपने भोग लगा दिया, आपने उनको सुला दिया, आपने उनको जगा दिया, आपने उनकी एक एक चीज का ध्यान रखा, आप उनको सजीव मान रहे हैं, सचेतन मान रहे हैं, आप उनको जड़ नहीं मान रहे हैं, ये एक भावना है। लेकिन दूसरी तरफ जो आंतरिक स्थिति है आपकी, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन सा भाव आंतरिक रूप से होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं। ये श्लोक नंबर 6 में, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्त उपासते, मुझको का अर्थ क्या है। आप दो जगह बांट लीजिए इसको। एक तो वो है जो भगवान विष्णु या कृष्ण के रूप में है, एक तो वो हो गया जो भगवान कृष्ण या विष्णु के रूप में मैं अर्थात मैं जो हूँ, ये सुदर्शन चक्र को रखने वाला, शंख चक्र गदा से युक्त या वंशी विभूषित करा, इस प्रकार का जो मैं हूँ। और दूसरा मैं कौन सा है, वो मैं है बीजम माम सर्वभूतानाम, कि हे अर्जुन, तू मुझको इस समस्त संसार का क्या समझ, बीज समझ, तू मुझको इसका माता पिता समझ, तू इस सारी जगत की उत्पत्ति को मुझसे जान, इस जगत की सारी स्थिति को मुझ में जान, और उसके बाद में मुझ में ही इसका लय हो जाता है। इस बात को भी तू भली प्रकार से जान। एक मैं या माम शब्द का प्रयोग यह है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हुए वो मेरी उपासना करें। कौन, कैसे, तो कहते हैं अनन्ये नैव योगेन, अनन्य योग से। अनन्य योग से क्या करें, कहते हैं मेरी जो है वो उपासना करें अनन्य योग से। अब अनन्य शब्द मुझे लगता है उसको ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अनन्य भक्ति की मैंने पहले ही चर्चा की थी आपके सामने। अनन्य शब्द का अर्थ क्या होता है, न अन्य, अर्थात जिसमें आप उसको अपने से अलग नहीं मानते हैं, या आप उसको ये नहीं मानते हैं कि अन्य का अर्थ क्या हुआ, अन्य का अर्थ हुआ अपने आप से अलग, और उसके बाद में जिसको आप एक बोलते हैं ना, जिसको अनेक, एक तो अनेक है और एक है, उसको जिस समय अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, है ना। ये आपने जिस समय ये 11वां अध्याय समाप्त किया था, पूर्णाहुति की थी, तो आपने इस जो सबसे अंतिम जो श्लोक है, जिसको हम बोलते हैं श्लोक नंबर 55, उसको जरा एक बार आइए पीछे मुड़कर हम देखते हैं। वहाँ पर भगवान ने क्या बात कही थी। वो जो अनन्य, इस ये वाला जो श्लोक है ना, इस श्लोक को आप इसके साथ में जोड़कर जब देखेंगे तो ये स्पष्ट और हो जाएगा। कौन सा, ये जो 11वां अध्याय है, इस 11वें अध्याय के जो 55वां श्लोक है, उसको एक बार जरा दृष्टि मारिए, इसके साथ में जुड़ता हुआ है।
तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ और इसका भाव आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवः। मत कर्म कृत मत परमो, समस्त कर्मों को क्या करें, समस्त कर्मों। मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि जिस समय आपकी देहात्म बुद्धि है, अर्थात आप शरीर को ही क्या समझ रहे हैं, आत्मा मान रहे हैं, आप अपने में कर्तृत्व का अभिमान, मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार का अभिमान पान कर चल रहे हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे में क्या कर, तो कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। जो क्या करता है, ये अनन्य जो योग है ना, अनन्य योग, ये अनन्य योग या जिसको सगुण साकार की उपासना कहते हैं, सगुण साकार भक्ति जिसको हम बोलते हैं, उसी को परिभाषित यहाँ पर कर रहे हैं। क्या, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। कहते हैं समस्त कर्मों को, अपने समस्त कर्मों को। देखिए ये समस्त शब्द मैं आपको बीच बीच में ये याद दिलवाता रहा हूँ, स्मरण दिलवाता रहा हूँ कि जहाँ सकल शब्द का प्रयोग होता है, जहाँ सर्व शब्द का प्रयोग होता है, और जहाँ पर अन्य इस प्रकार के शब्द हैं जिसमें सामूहिक रूप से बात की जाती है, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा अर्थ समझना पड़ेगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि, समस्त प्रकार के कर्मों। समस्त प्रकार के कर्मों में कौन से कर्म आते हैं? देखिए मैंने आपसे निवेदन पहले किया था कि ये जो समस्त कर्म हैं, ये सिर्फ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही नहीं है। आप मानसिक रूप से भी जितने भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म कौन सी श्रेणी में आ जाते हैं, तो वो भी कर्म की श्रेणी। इसका मतलब शारीरिक और मानसिक जो पूजा है, शरीर से और मन से जो की गई पूजा है, वो भी पूजा किस में आ जाती है, तो कहते हैं वो भी कर्म में आ जाती है। मत कर्म कृत, है ना। इसका मतलब ये तो सर्वाणि कर्माणि, अपने समस्त कर्मों को क्या करता है, मयि सन्न्यस्य, मेरे प्रति समर्पित कर देता है, मेरे प्रति समर्पित कर देता है। कर्तृत्व के अभिमान से युक्त होने के कारण उसने कर्मों को किया, लेकिन कर्मों को करते समय जो उसमें कर्तृत्व था, मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार की जो भावना थी, जिस समय उसने विचार किया, उसने ये सोचा कि अरे मैं तो बोल रहा हूँ मैंने कर्म किया। ये जो मैं कर्तृत्व का अभिमान, करने वाले का अभिमान अपने घर में लेकर बैठा हूँ, ये तो बिल्कुल काफ़ी कुछ ऐसे ही है जैसे आपने सुना होगा कि वो बैलगाड़ी के नीचे एक चल रहा था। एक जो था बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी पे माल लदा हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, और आगे आगे जो बैल थे, बड़े मजबूत बैल थे, वो खींच रहे थे उसको। लेकिन वो जो बैल हैं वो तो कुछ नहीं कह रहे, और ना वो जो मालगाड़ी चलाने वाला है वो कुछ कह रहा है। लेकिन वो जो नीचे उसके चल रहा है वो बड़ी अकड़ के साथ चल रहा है, सीना पूरा फुला के और बड़ी अकड़ के साथ, जिसको बोलते हैं ना कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा हो। किसी ने पूछा कि भाई इतनी अकड़ के करके क्यों चल रहे हो? उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तेरा इस सवाल का जवाब देने का मेरे पास में टाइम नहीं है। तो उसने कहा यार रुक जा। कहते हैं अरे कमाल करता है, अगर मैं रुक गया तो ये बैलगाड़ी भी चलना रुक जाएगी। तेरे को पता नहीं है, तेरे को इतनी समझ नहीं है कि ये बैलगाड़ी का सारा वजन किसके ऊपर लदा हुआ है। ये जो बैलगाड़ी है इसका वजन किसके ऊपर लदा हुआ है? वो कहता है मेरे ऊपर लदा हुआ है। कहते हैं हमारी स्थिति भी काफ़ी कुछ इसी प्रकार की है। चला कोई और रहा है, चला तो बैल रहे हैं, चला वो सारथी रहा है, जो चलाने वाला है वो सब चला रहे हैं, और हम लोग क्या बैठकर कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं। चल कोई और रहा है, चला कोई और रहा है, और हम दोनों के साथ में जोड़कर
अपना अभिमान वहाँ पर बीच में ले आते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान, मयि सर्वाणि कर्माणि, है ना। ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो समस्त कर्मों को क्या करता है, मयि सन्न्यस्य, मुझ में अर्पित कर देता है। मुझ में अर्पित करने का अर्थ क्या है, सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं। हम जिस समय प्रार्थना करते हैं तो भी, जिस समय हम भोजन खाने बैठते हैं, भोजन करने बैठते हैं, तो हम दोनों हाथ जोड़कर क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, तूने हमको भोजन दिया, हम तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। सुबह उठते हैं तो हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं कि हे परमात्मा, तूने हमें ठीक ठाक उठा दिया। जिस समय हम रात को सोने जाते हैं तब भी हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। लेकिन ये जितनी भी कृतज्ञता है, ये शब्दों के द्वारा कही गई है, आंतरिक रूप से अनुभव में हमारे वो नहीं आ पाती है। यही कारण है कि 3 बार आप कृतज्ञता का ज्ञापन करने के बाद, 5 बार आप नमाज पढ़ने के बाद, 3 बार आप संध्या करने के बाद में भी अपने जीवन में उस प्रकार का परिवर्तन नहीं ला पाते जिसमें अहंकार की प्रवृत्ति न हो। हमारे यहाँ जो आश्रम है देहरादून में, उसके बाहर स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज ने एक चीज़ लिखवाई थी, सोचकर हम थोड़ा सा देखें। हाँ, ये जो भावना है ये क्या हम में बन पाती है? यहाँ तक कि हम कभी कभी तो अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने भाई हैं, अपनी जो बहनें हैं, अपनी जो भाभियाँ हैं, या अपने बिल्कुल जिनको हम बोलते हैं हमारे ब्लड रिलेशन हैं, उनके साथ में भी हम उस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाते हैं जिसकी तरफ थोड़ा सा संकेत यहाँ पर दिया गया। गिनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज ने जो वहाँ बाहर एक चीज़ लिखवाई हुई है, वो वास्तव में विचारणीय है। वो है, अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बशर। अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बशर, तेरे घर पे आके खाए या कि खाए अपने घर। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप एक एक शब्द को पकड़ सकें। अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बशर, तेरे घर पे आके खाए या कि खाए अपने घर। तेरे घर पे आके खाए उसका तू मशकूर हो। धन्यवादियों। तेरे घर पे आके खाए उसका तू मशकूर हो, क्योंकि उसने अपना खाया तेरे दस्तरख्वान पर। तेरा जो दस्तरख्वान है ना, उसके ऊपर आके उसने क्या किया है, अपनी किस्मत का खाया। तो अपनी किस्मत का खाया कहाँ पर? तुम्हारे दस्तरख्वान पर। तो तुमको एहसानमंद किसका होना चाहिए? तुमको एहसानमंद तो होना चाहिए उसका जिसने तुम्हारी जो तुम्हारा भोजन, जिसको आप डाइनिंग टेबल बोलते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर जिसने क्या किया, अपनी किस्मत का खाया, उसके प्रति एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, खा पी के गया है, एक बार ये नहीं कि थैंक यू कह देता है ना, एक बार नहीं कि थैंक यू किसको कहना चाहिए, है ना, उल्टा काम। थैंक यू तो उसको कहना चाहिए जो खाना खिला रहा है। कहता कमाल दी गल है, ऐसी 2 काम क्यों करिए, एक तो उन्होंने खुआइए भी, तो दूसरा उन्होंने असी थैंक यू क्यों करिए। थैंक यू किसको करना चाहिए? सामने वाले को करना चाहिए। सोच कर देखिए, हमारा जो वैचारिक आधार है या हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो क्या करता है, मुझ में, मेरे प्रति समर्पित कर देता है। मेरे प्रति समर्पित करने का मतलब क्या है? मेरे प्रति समर्पित करने का मतलब यह है कि हे परमात्मा, वो जो आप भजन एक गाते हैं ना, वो जो आप एक बड़ा अच्छा भजन है, उसके शब्द बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब वो शब्द जो है वो आपके भाव के जगत में उतर नहीं पाते तो बड़े थोथे से लगते हैं, बड़े थोथे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी की
प्रशंसा कैसी कर रहे हैं, वो चाटुकारिता वाली कर रहे हैं। जैसे आप चमचे नहीं बने हुए होते हैं, कभी कभी हम लोग जो हैं कभी कभी चमचे बने होते, तो ऐसा लगता है जैसे वो चमचागिरी की जा रही है। अगर वो जीवन के आचरण में नहीं आता, कौन सा भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। जिस समय आप इसको अनुभव के धरातल पर जाकर सोचते हैं, विचार करते हैं और ये कहीं पर भी आपके जीवन का स्पर्श करता है, तो ये आपको कहाँ ले जाता है, ये आपको भक्ति की स्थिति में ले जाता है, भाव की स्थिति में ले जाता है। और वो भाव की स्थिति कौन सी है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, और साथ में कहते हैं मत्परा। मत्परा का मतलब क्या है, मेरे परायण हो जाता है, मेरे परायण हो जाता है। मेरे परायण होने का मतलब क्या है, बस मेरे प्रति अर्पित हो जाता है। ये जो परायण शब्द है, मतपर जिसको बोलते हैं, ये मतपर आपको दिखाई देगा विभीषण के बारे में। विभीषण क्या हुआ, तो कहते हैं वो मतपर हो गए, अर्थात भगवान के प्रति उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। और जब भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, हमने उनको क्या दिया, कौन सी उपाधि दी हमने उनको, तो विभीषण है घर में आपने राम नाम रख लिया, सीता भी नाम रख दिया, बहुत सारे नाम रख दिए, लेकिन क्या आपने किसी बच्चे का नाम आपने विभीषण रखा? सोच कर देखिए, विचार करके देखिए। क्यों? क्योंकि जो विभीषण थे, वो उन विभीषण के समर्पण को हम सही प्रकार से नहीं समझ पाए, व्यापक दृष्टि हमारी नहीं रही। इसीलिए क्या हुआ, हमने विभीषण को क्या बोल दिया, घर का भेदी लंका ढाए। तो हम क्या सोचते हैं कि विभीषण नाम रखा तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, घर का भेदी लंका ढाए वाली बात ना हो जाए, इसलिए हमने विभीषण नाम नहीं रखा। लेकिन जिस समय हम विभीषण के समर्पण को देखते हैं, विभीषण के समर्पण को भगवान के प्रति देखते हैं और भगवान का उसको अपने हृदय से लगाना जिस समय देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि वो क्या है, मत्परायण, वो मेरे परायण हो गया। सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के। देखिए, आपको बड़ा विचित्र सा लगेगा हर पक्ष में। देखिए, रावण के पक्ष में भी आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लंका के पक्ष में भी आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि वो जो विभीषण थे, वो वहाँ से अपने सचिवों के साथ में उठकर चले गए, कहाँ, श्री राम के पास में, और लेकिन उनका जो परिवार है वो कहाँ था? थोड़ा सा विचार करके देखिए, है ना। जिस मोहल्ले में मेरे सामने की बात है ये, बिल्कुल, ये तो मेरी आंखों देखी है कि जिस समय हम लोग पदम नगर रहा करते थे, तो बीच में जो किशनगंज है, किशनगंज को क्रॉस करके वो जो पुल है, वहाँ से क्रॉस करके हम बाड़ा इंदुराव जाते थे। मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तो मेरी दादी मुझको लेकर जाया करती थी। और धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर ये हुआ कि मोहल्ले जो हैं वो बदल गए, मोहल्ले जो हैं वो बदल गए। एक परिवार यदि वहाँ पर इस प्रकार का हो जो चारों तरफ के वातावरण के अनुकूल ना हो, तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोच कर देखिए, जिस परिवार का एक व्यक्ति शत्रु के पक्ष में मिला हुआ है या शत्रु के पक्ष में चला गया, मान लिया, उसका परिवार जो है वो वहाँ पर सुरक्षित है। लंका के अंदर उसका जो परिवार है वो सुरक्षित है, उसका जो महल है वो सुरक्षित है। ये सारी चीज़ें जिस समय, तो ये क्या है, मतपरायण, हम नहीं समझ पाते हैं। जो व्यक्ति क्या करता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो क्या करते हैं, अनन्य योग के द्वारा क्या करते हैं, उस मेरा चिंतन करते हैं। और उसी के साथ में जोड़कर आप अगले श्लोक को, क्योंकि अभी बात आधी हुई है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। तेषां महं समुद्धर्ता
तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। कहते इस प्रकार क्या है कि अभी क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है, यहाँ पर अभी जो चर्चा चल रही है, भगवान ने हल्का सा स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद कौन सी बात का, वो कहते हैं कि देखो सगुण की जो उपासना है वो थोड़ी सी मुश्किल है। किन के लिए मुश्किल है? सगुण की उपासना किन के लिए मुश्किल है और निर्गुण की उपासना किन के लिए सरल है? आप नोट करके ये क्वेश्चन आप बनाइए अपने आप, है ना, अपनी डायरी पर, कि ये जो निर्गुण निराकार की उपासना है ये किसके लिए सरल है और सगुण साकार की उपासना किसके लिए सहज है। तो आपको ये लगेगा इसका उत्तर जो भगवान ने दिया है वो कहते हैं सगुण साकार की उपासना उसके लिए सहज है जो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा है, अपना अहंकार जो है उसको समर्पित कर रहा है। और दूसरी तरफ जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला है वो कौन व्यक्ति है, उसकी योग्यता क्या है? कहते हैं जिसकी देहात्म बुद्धि नहीं रही है, जो अपने देह को आत्मा नहीं समझता है, अर्थात जो व्यक्ति देह से ऊपर उठ चुका है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए निर्गुण निराकार की साधना सरल और सहज है, जबकि उसके लिए कठिन है जो कि अभी देह को ही आत्मा मान रहा है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल आज क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियरिटी हमारे मस्तिष्क में बहुत ज़रूरी है, तो हम कल भी इसकी चिंतन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप या तो लिख के दे दीजिएगा, और नहीं तो शुरू में यदि आप बता देंगे तो हम उसको क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि ये बात स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये उलझन हमारी जीवन में लगातार बनी रहती है, यहाँ तक बनी रहती है जैसा मैंने आपको कहा, हमें आध्यात्मिक साधना में कुंठित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक मार्ग नहीं है, यहाँ पर प्रत्येक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक योग्यता और पात्रता के लिए यहाँ पर राह बताई गई है, रास्ता बताया गया। तो यहाँ अब आइए, वो कहते हैं, हाँ जी हाँ जी बेटे, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ स्पष्ट नहीं। आवाज़ नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपकी। नहीं, अभी नहीं आ रही, अभी आ नहीं रही। आवाज़ नहीं है ठीक, तो मेरे ख्याल से अगर आप बाद में वॉइस के थ्रू बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, फिर हम उसको कल से करें। आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं ठीक नहीं आ रही। तो हाँ, हो सकता है सिग्नल में कभी कभी जब प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब अप डाउन होने लगते हैं, तब भी कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप जो है या तो लिख के भेज दीजिएगा, नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप मुझको भेज देंगे, तो हम इसको और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आता है, अब कहते हैं भगवान, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। कहते हैं कि मैं उनका समुद्धरता, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करता हूँ। कहते कहाँ से? तो कहते हैं मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु रूपी जो संसार है, अर्थात जिसको